बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। डियर व्यूवर्स, आज हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में लेक्चर नंबर 5 की बात करेंगे। देखेंगे कि कौन सी फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है वो सेंटेंस के मुताबिक सही रहती हैं। आइए ज़रा बोर्ड को देखते हैं। Yes, in sentence number 1, Nasima always dash the truth. Option A, speak. B, speaks. C, speaking. And D, spoken. जब हम जुमले को देखते हैं तो हमें जुमले में नसीमा ऑलवेज डैश द ट्रूथ, ये ऑलवेज एक ऐसा वर्ड है जो हमें बता रहा है कि ये जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अगर ये जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो यकीनी तौर पर हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इंतखाब करना होगा, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमें ये भी देखना होगा कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, नसीमा वाहिद है, सिंगुलर है, लिहाजा हमें फर्स्ट फॉर्म के साथ SAES भी देखना है। तो अगर हम ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, स्पीक्स लिखा हुआ है, जो कि दुरुस्त ऑप्शन है, चूँकि ऑलवेज के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और SAES का इजाफा होगा, स्पीक्स। इसी तरह सेकंड सेंटेंस देखते हैं, द बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ। गिवन ऑप्शंस आर क्राई, इज क्राइंग, क्राइड, हैज़ बीन क्राइंग। जब हम जुमले की तरफ देखते हैं तो हमें द बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ, नाउ हमें एक ऐसा वर्ड मिलता है जो हमें बता रहा है, हिंट दे रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो भाई अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो फिर हमें इज़ एम आर के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल चाहिए, यानी ING वाली फॉर्म चाहिए। तो वो हमें ऑप्शन नंबर बी में नज़र आती है। सो दैट इज़ क्राइंग। सो द बेबी इज़ क्राइंग फॉर मिल्क नाउ, राइट ऑप्शन है ये। आइए आगे बढ़ते हैं। दे हैव ऑलरेडी डैश देयर होमवर्क। गिवन ऑप्शंस आर डू, डिड, डन, डूइंग। जुमले की तरफ देखते हैं, दे हैव ऑलरेडी डैश देयर होम टास्क। सो हम देखते हैं कि हैव आ गया है और ऑलरेडी का वर्ड भी मौजूद है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो जब हमने फ़िक्रे का टेंस पहचान लिया तो फिर हम ये भी जान सकते हैं कि इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिक्वायर्ड है, यानी पास्ट पार्टिसिपल रिक्वायर्ड है, तो वो होगी डन। सो दिस विल बी थर्ड ऑप्शन, दे हैव ऑलरेडी डन देयर होम टास्क। आइए जुमला नंबर 4 देखें। ही डैश 20 मिनट्स अगो। ही डैश 20 मिनट्स अगो। गिवन ऑप्शंस आर लीव, विल लीव, लेफ्ट और हैज़ लेफ्ट। जब हम जुमले को देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है, ही डैश 20 मिनट्स अगो। ये वर्ड अगो जो है हमें हिंट दे रहा है कि ये पास्ट का जुमला है, कि वो 20 मिनट पहले चला गया। सो वी विल से ही लेफ्ट 20 मिनट्स अगो। एक सिंगुलर एक्ट है जो पास्ट में बयान किया गया है। अगर वाहिद एक्ट, एक काम जो पास्ट में किया गया हो तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में कवर करते हैं। वैसे भी ये अगो जो है ये एक हिंट वर्ड है जो हमें इशारा दे रहा है ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो अगर पास्ट इंडेफिनिट तो फिर हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इंतखाब करना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी लेफ्ट लिखा हुआ है। आइए आज का आखिरी जुमला देखते हैं। शाहिद डैश अ सैड सॉन्ग टुडे। शाहिद डैश अ सैड सॉन्ग टुडे। तो जब हम ऑप्शन देखते हैं, विल सिंग, हैड संग, विल हैव संग, इज सिंगिंग। आइए जब जुमले की तरफ दोबारा देखते हैं तो हमें नज़र आता है, शाहिदा डैश सिंग सॉन्ग टुडे। ये जो टुडे का वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही वर्ड हमें बता रहा है कि ये हमारा जुमला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है। तो अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो फिर हमें इज़ एम आर के बाद ING वाली फॉर्म देखनी है, इज़ एम आर के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल देखना है, जो हमें ऑप्शन नंबर डी में नज़र आ रहा है, इज़ सिंगिंग। तो हम यहाँ पर लगाएंगे शाहिद इज़ सिंगिंग, शाहिद इज़ सिंगिंग अ सैड सॉन्ग टुडे। तो ये थे कुछ हिंट विद वर्ड्स और कुछ टेंसेस का जो है वो अहवाल जो हमने इन करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के
जुमलों के हवाले से डिस्कस किया। उम्मीद है कि आप इन बातों को गौर से समझकर जब सेंटेंसेस को अप्लाई करेंगे तो आपके ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट होंगे इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच। दिस वाज अफसार अहमद ऑन यूट्यूब चैनल। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड द पीपल यू अराउंड। अल्लाह हाफिज़।